नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग अपनी कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 बहादुर बिट्टो पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ 5 है बहादुर बिट्टो। बिट्टो के बारे में जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि बिट्टो रहने वाली कहाँ की थी। बिट्टो पंजाब की रहने वाली थी और यह हमारा भारतवर्ष का नक्शा है और इसके उत्तरी भाग में यह लाल रंग का पंजाब राज्य है। तो बिट्टो इसी पंजाब राज्य की रहने वाली थी। और आप जानना चाहते हैं पंजाबी लोग दिखते कैसे हैं? ऐसे दिखते हैं पंजाबी लोग। इसमें जो आदमी होते हैं वो सिर पर पगड़ी लगाए रहते हैं और औरतों के बाल लंबे होते हैं, वह सलवार कुर्ता पहनते हैं। तो आप पंजाबी लोगों को देखते ही पहचान सकते हैं। और हमारी बिट्टो भी पंजाबी थी, तो वह भी कुछ ऐसी ही दिखती थी। अच्छा, और बिट्टो का नाम बहादुर बिट्टो कैसे पड़ा? वह जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि बहादुर शब्द का अर्थ क्या होता है। बहादुर शब्द का अर्थ होता है निडर, मतलब जिसको कोई डर नहीं है, जो बहुत ब्रेव है, वह होता है बहादुर। अब जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यह राजकुमार है और इसने इतने बड़े शेर को मारा है। यह बहुत बहादुर है। हुँ? और एक और रानी भी थी जो बहुत बहादुर थी। वह थी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप देखिए, इन्होंने अकेले ही कितने सारे अंग्रेजों का सामना किया। यह भी बहुत बहादुर थी। तो बहादुर शब्द का अर्थ यही है कि जो किसी भी परेशानी का बहुत डटकर मुकाबला करते हैं। और हमारी बिट्टो भी बहादुर थी। देखना चाहते हैं बिट्टो को? ये रही हमारी बिट्टो। और इस चित्र को आप थोड़ी देर देखिए, फिर थोड़ा सोचिए कि आखिर क्या कहानी होगी बिट्टो की और उसका नाम बहादुर बिट्टो कैसे पड़ा होगा। थोड़ी देर वीडियो को रोक के सोचिए। ठीक है, अब आपने कोई तो कहानी सोच ली होगी। चलिए मैं आपको वह कहानी सुनाती हूँ जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। ठीक है? एक गांव में एक किसान था और उसकी पत्नी थी। यह रही उसकी पत्नी। पत्नी का नाम था बिट्टो। तो यही है हमारी बिट्टो। एक दिन किसान खेत से भागा भागा आया और बिट्टो से बोला, बिट्टो बिट्टो, आज जब मैं खेत में हल चला रहा था तो वहां एक शेर आया और उसने मुझसे कहा कि तू मुझे अपने बैल दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टो बोली, अच्छा, उसने ऐसा कहा, तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने उससे कहा, अगर तुम हमारे बैल ले लोगे तो हम खाएंगे क्या? तुम हमारी गाय ले लो। अरे तुमने उसे हमारी गाय देने को कैसे कहा? अगर गाय चली जाएगी तो घर में दूध कहाँ से आएगा, लस्सी कहाँ से आएगी और बच्चे रोटी किससे खाएंगे? हाँ बिट्टू, फिर? अच्छा रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। तुम ऐसा करो, तुम उस शेर के पास जाकर बोलो, मेरी बीवी तुम्हारे खाने के लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है? ठीक है बिट्टू, मैं ऐसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान वापस खेत में गया। जब वह वापस खेत में गया तो वहां शेर अभी भी टहल रहा था। उसने कहा, शेर भाई, हमारी गाय तो बहुत मरियल है, उससे तुम्हारा क्या होगा? मेरी बीवी तुम्हारे खाने के लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो शेर ने कहा, ठीक है, आने दो उसको। तो बच्चों, यह था कहानी का पहला भाग। कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। और तब तक आप सोचते रहिएगा कि आखिर बिट्टो ने उस शेर से कैसे छुटकारा पाया होगा और उस शेर का कैसे सामना किया होगा। और बच्चों, इस वीडियो से रिलेटेड असाइनमेंट मैंने आपको दिया है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और फिर उस असाइनमेंट को करिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कहानी के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद बच्चों।